तंज न किया जाए किसी पर, काम करने वालों को काम करने दिया जाए। मुसलमानों, आज का हाल है कि हम काम करने वाले को काम करने नहीं देते हैं। बुराई की जा रही, शराब पीने वाला शराब पीता है, कोई मुसलमान मिलता है शराब को रोकने वाला? सूद पर रकम ली जा रही, कौन मुसलमान है रोकने वाला? तबलीग करने वाले को रोका जा रहा है, नमाज पढ़ने वाले को रोका जा रहा है, काम करने वाले को रोका जा रहा है, मस्जिद में आने वाले को रोका जा रहा है, मदरसे में काम करने वाले को रोका जा रहा है, दीनी हल्के को रोका जा रहा है। लेकिन रोका नहीं जा रहा है तो किसको रोका नहीं जा रहा है? शराब पीने वाले को रोका नहीं जा रहा है, नशा करने वाले को रोका नहीं जा रहा है। आज का बच्चा घर से निकल के शराब पी रहा है, आज का बच्चा घर से निकल के नशा कर रहा है, इंजेक्शन ले रहा है नशे का। लेकिन है कोई मुसलमान? क्या तुम्हारे लिए काम नहीं है? क्या मुसलमान के लिए क्या बतलाया नहीं गया कि दीन का काम करो, अल्लाह के लिए जीना सीखो? मुसलमान को यह काम नहीं आता है। मुसलमानों पर उंगली उठाना तो मुसलमान को आता है, दीनी काम करने वालों पर उंगली उठाना मुसलमान को आता है, इमामों पर उंगली उठाना मुसलमान को आता है, शराब पीने वाले पर उंगली उठाना मुसलमान को नहीं आता है। आज का मुसलमान कहां सो गया? आज सोचे जरा, अपने गिरबान में झांक कर देखे हम कहां जा चुके हैं। यह कुर्बानी का दिन है, बात निकली है तो कहता चलो। कुर्बानी के अय्याम के अंदर आपने देखा होगा हिस्सों की कुर्बानी लगती है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ, हिस्सों की कुर्बानी लगती है। कई जगह लिखा जाता हो कि 1400 के एक हिस्सा, कई जगह लिखा जाता है 1500 का एक हिस्सा। पूरा जानवर 9000 का 10,000 का पूरा जानवर मिलता है, हिस्सों की कुर्बानी लगी है। लेकिन क्या कहते हैं मौलाना, आज जाकर देखो 15,000 20,000 का जानवर मिलता है और आप कहते हैं कि हिस्सों की, या मदारिस वाले कहते हैं 9-10,000 में। मैं तो कहता हूं कि यह एहसान है मदरसे वालों का, वरना मैं आपको बतलाऊं कितने बेचारे गरीब ऐसे हैं कि जिनके भी ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। वो बेचारा अगर 1300-1400 का हिस्सा होता है तो बेचारा हिस्सा निकाल लेता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है, वो हिस्सा निकाल लेता है, उनके लिए आसानी हो जाती है। और कितने अहबाब तो वो हैं कि जो बेचारा एक बकरा लेकर आता है, 15,000 20,000 30,000 का एक बकरा लाता है, फिर घर में और बच्चे भी होते, सबका हिस्सा निकालना होता है। अब सबके लिए बकरा लाने जाए तो 3 बकरे 4 बकरे 5 बकरे आए तो कहाँ निकालने जाएगा बेचारा? तो बेचारा हिस्सा निकाल लेता, फायदा हो जाता है। लेकिन जिसको पेट में मरोड़ होता है वो आवाज़ लगाता है, क्या कहता है, इतने में लाते कैसे हैं? मैं उनको जवाब देता हूं, मिसाल देता हूं, समझिए और दिल के कानों सुनिए कैसे करते हैं जो लोग। मैं अक्सर कहता हूं कि दवा की दुकान पर जाओ, एक पत्ती खरीदो, कितने की मिलेगी? 100 रुपये की मिलेगी, 200 रुपये की मिलेगी। अगर आप जट्ठा बंद ऊपर से मंगाओ तो कितनों की मिल जाएगी? एक पत्ती 10 रुपये की या 20 रुपये की आएगी। जट्ठा बंद माल उतारोगे तो बहुत कम मिल जाएगा, हिस्सा कम होगा, चीज़ें कम हो जाएगी। हम लोग जट्ठा बंद माल की तरफ नहीं, एक जानवर की तरफ देखते हैं। ये जो लोग कुर्बानी मदारिस वाले कराते हैं, वो बंगाल या कहीं भी बिहार या कहीं कराते हैं, वो जट्ठा बंद माल उतारते हैं। जब जट्ठा बंद माल उतारते हैं तो उनके माल के उतरने की वजह से उनके कुर्बानी की रकम कम हो जाती है। आज भी कोई सामान तुम मंगाओ, जट्ठा बंद उतारो, चप्पलें उतारो, चीजें उतारो, जट्ठा बंद उतारो, माल कम हो जाएगा। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें मालूम है कि जट्ठा बंद माल उतारा तो पैसे कम हो गए, और माल अगर एक तो उतारा तो उसकी वजह से रकम ज्यादा हो जाती है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता और लोग उंगलियां उठा देते हैं मदारिस के ऊपर, काम करने वाले पर उंगलियां उठाते हैं। मैं ये कहा करता हूं कि काम करने वाले पर उंगलियां ना उठाओ, काम करने वालों को काम करने दो। याद रखना, अगर ये लोग हट जाएं, ये लोग बीच में से निकल जाएं, तो याद रखना जो बेचारे गरीब हैं ना, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, उनके ऊपर हालात आएंगे, उनके ऊपर कुर्बानी बेचारे पर वाजिब है, कुर्बानी देना चाहता है वो। अगर मदारिस चीजें हट गई, मदारिस हट गए, तो याद रखना इनकी वजह से परेशानी ऐसी हो जाएगी कि बेचारा गरीब है, इन पर कुर्बानी वाजिब है। ये 1300-1500 देकर बेचारा कुर्बानी कर लिया करता था, उनकी कुर्बानी रुक जाएगी। आगे कोई मदारिस बेवकूफ नहीं है, इतने सारे मदरसा काम कर रहे, बेवकूफ नहीं है। तो इस वक्त मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि हमारे दिलो निगाह हो तो किसकी तरफ हो? अल्लाह की तरफ हो। तवज्जो हो तो किसकी तरफ हो? और काम करने वाले काम करे तो काम करने दें,
اور ہماری نگاہ کس کی طرف ہو؟ شراب پینے والے، چیزیں جواری کھیلنے والے، ان کی طرف نگاہ ہو، اور دل سے دعا کرو، اور راتوں کو بھی اٹھو اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے کہو اے اللہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہزاروں لوگ شراب پیتے ہیں، اللہ جس علاقے میں رہتا ہوں بچوں کو دیکھتا ہوں نشے کرتے ہیں، اللہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں جگہ جگہ دیتا ہوں وہاں سود پیا جاتا ہے، اور اللہ میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں، سود لوگ لیتے ہیں، اللہ میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں، میں ربا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کام کے لیے میدان میں اتار دے، اور ان کے دل و دماغ پہ اس بات کو ڈال دے کہ اس گناہ سے وہ بچ جائے۔ محنت کرنی چاہیے کہ نہیں محنت کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کوشش کرنا چاہیے؟ اور لوگوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، آپ بھی جب محنت کے میدان میں اترو گے نا تو تمہارے پیچھے بھی انگلی اٹھانے والے ملیں گے، انگلی اٹھانے والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کام کرتے رہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کام کرو گے، یاد رکھنا اللہ آزما رہا ہے، ایک نہ ایک دن تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔